अमेरिकन हॉरर स्टोरी सीजन 1 एपिसोड 11 बर्थ मर्डर हाउस के रहस्यों और इसके भीतर घट रही घटनाओं की कहानी को और भी ज्यादा भयानक मोड़ पर ले जाता है। इस एपिसोड में विवियन के जुड़वां बच्चों का जन्म होता है, जिसके बाद घर के भूतों का असली मकसद सामने आता है। कहानी की शुरुआत उस तनावपूर्ण माहौल से होती है जो मर्डर हाउस के चारों ओर मंडरा रहा है। विवियन अब अपनी गर्भावस्था के अंतिम चरण में है और घर में रह रहे भूतों का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बेन, जो अभी भी मानसिक तनाव में है, विवियन का ख्याल रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह खुद अपने अंदर की उलझनों से जूझ रहा है। इस बीच वायलेट को अब इस बात का एहसास हो गया है कि वह मर चुकी है। टेट की मदद से उसने अपनी आत्महत्या की सच्चाई को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अब वह इस बात को लेकर और भी ज्यादा परेशान है कि उसका परिवार किस संकट में फंसा हुआ है। वायलेट अपनी मां की मदद करना चाहती है, लेकिन एक भूत होने के नाते वह कुछ नहीं कर पा रही। कॉन्स्टेंस और मर्डर हाउस में रह रहे अन्य भूतों के मन में अब एक ही योजना है, विवियन के बच्चों पर कब्जा करना। कॉन्स्टेंस जानती है कि एक बच्चे का जन्म टेट और विवियन के अवैध संबंध का परिणाम है, और वह चाहती है कि वह बच्चा उसके पास रहे ताकि उसका बेटा टेट के साथ उसका कोई रिश्ता जुड़ा रहे। वहीं नोराह मोंटगोमरी, जो पहले से ही अपने खोए हुए बच्चे को वापस पाने की आस में है, अब चाहती है कि वह बच्चे को अपने पास रखे। नोराह, जो इस घर में मर चुकी है, अब हर कीमत पर विवियन के बच्चे को अपनाना चाहती है। विवियन की प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है और बेन उसे अस्पताल ले जाने की योजना बनाता है, लेकिन मर्डर हाउस की दहशत इतनी बढ़ चुकी है कि विवियन को घर से बाहर ले जाना लगभग असंभव हो जाता है। विवियन की हालत इतनी बिगड़ जाती है कि उसे घर में ही बच्चे को जन्म देना पड़ता है। इस बीच कॉन्स्टेंस, मोरिया और अन्य भूत प्रसव के समय उसके आसपास रहते हैं ताकि वे अपने अपने मकसद को पूरा कर सकें। बेन, जो इस सब के बीच में फंसा हुआ है, विवियन की मदद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह यह समझ नहीं पाता कि आखिर घर में क्या हो रहा है। विवियन जुड़वां बच्चों को जन्म देती है। पहला बच्चा जन्म लेते ही मर जाता है। इस बच्चे की मौत विवियन के लिए बहुत बड़ा झटका है और वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट जाती है। नोराह, जो पहले से ही इस बच्चे पर नजर रखे हुए थी, उसे तुरंत अपने पास ले लेती है। वह इस बच्चे को अपना मानकर अपने मृत बच्चे की जगह भरने की कोशिश करती है। नोराह का यह कदम मर्डर हाउस के भूतों की योजना का हिस्सा था, जिसमें हर कोई अपने अपने तरीके से बच्चों पर कब्जा जमाना चाहता था। दूसरा बच्चा, जो टेट और विवियन के अवैध संबंध का नतीजा है, जन्म लेता है। यह बच्चा मर्डर हाउस के भूतों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह एंटीक्राइस्ट का प्रतीक है। कॉन्स्टेंस तुरंत इस बच्चे पर अपना दावा ठोंकती है। वह चाहती है कि यह बच्चा उसके पास रहे ताकि टेट का वंश चलता रहे। कॉन्स्टेंस को यह भी लगता है कि यह बच्चा भविष्य में कुछ बड़ा करेगा और वह उसकी परवरिश करके उसे अपने तरीके से तैयार करना चाहती है। विवियन, जो अब तक शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुकी है, इस सब के बीच बेबस महसूस करती है। विवियन की हालत प्रसव के बाद और भी ज्यादा बिगड़ जाती है और अंत में उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत के बाद वह भी मर्डर हाउस के अन्य भूतों की तरह इस घर में कैद हो जाती है। वायलेट, जो पहले ही अपनी मौत का सामना कर चुकी है, अब अपनी मां को भी मरते हुए देखती है। यह उसके लिए बहुत बड़ा सदमा साबित होता है और वह खुद को पूरी तरह अकेला महसूस करती है। वायलेट टेट से और भी ज्यादा नफरत करने लगती है, क्योंकि उसने उसकी मां और उसके परिवार को इस स्थिति में ला दिया। टेट, जो वायलेट से प्यार करता है, उसके दुख को देखकर टूट जाता है, लेकिन वायलेट उसे अब माफ करने के लिए तैयार नहीं है। बेन, जो पहले ही मानसिक तनाव में था, अब पूरी तरह टूट चुका है। उसकी पत्नी की मौत और उसके बच्चों का खोना उसे अंदर से खत्म कर देता है। अब मर्डर हाउस के भूत पूरी तरह से घर में कब्जा जमा चुके हैं। बेन, जो अब तक यह सब समझ नहीं पाया था, अब महसूस करता है कि वह एक बहुत बड़े संकट में फंसा हुआ है। एपिसोड के अंत में मर्डर हाउस में एक अजीब शांति छा जाती है। कॉन्स्टेंस अब अपने पोते की देखभाल के लिए तैयार हो जाती है और उसे लगता है कि उसका भविष्य इस बच्चे के साथ जुड़ा हुआ है। वहीं घर में कैद सभी आत्माएं अब अपनी अपनी पीड़ा में जी रही हैं और मर्डर हाउस का भयावह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। यह बच्चा
जो एंटीक्राइस्ट का प्रतीक है, मर्डर हाउस के रहस्यों को और भी ज्यादा भयानक बना देगा। कॉन्स्टेंस अब इस बच्चे को अपने तरीके से बड़ा करने के लिए तैयार है और उसे लगता है कि यह बच्चा भविष्य में कुछ बड़ा और भयानक करेगा। बर्थ एपिसोड मर्डर हाउस की कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है, जहां सभी पात्रों की जिंदगियां पूरी तरह से बदल जाती हैं। विवियन की मौत, बेन का टूट जाना, वायलेट का दुख और कॉन्स्टेंस की योजना इस एपिसोड को और भी ज्यादा भयानक और रहस्यमयी बना देती है।